गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईएमआई का लेक्चर चल रहा है, उस चैप्टर में देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? इसका जो मीनिंग है वो समझिए पहले। मोशनल मतलब होता है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है। क्लियर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है ईएमएफ। क्लियर? तो यहां पर कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूविंग फॉर्मेट में है, मतलब गतिशील है, तो उसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी यहां पे बात करते हैं। क्लियर बेटा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा ध्यान से सीखना है क्योंकि इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। यहां पर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन में रिप्रेजेंट किया गया है, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको पता है फ्लेमिंग आपको क्या बोलता है। फ्लेमिंग आपको ये बोलता है कि पर्टिकुलर अगर डॉट रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो प्लेन से बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड देगा, क्रॉस रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो प्लेन से अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड देगा। क्लियर? राइट हैंड आपको इस चैप्टर में पूरा राइट हैंड यूज करना है क्योंकि आपको पता है कि इंड्यूस्ड करंट का सेगमेंट आ रहा है। क्लियर? तो जैसा मान लो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड में सबसे पहले आप किसको पकड़ेंगे? फोर फिंगर को, और फोर फिंगर को किस डायरेक्शन में लेंगे? इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्लियर? सेकंड केस है कि जो थंब है वो थंब रिप्रेजेंट करता है द मोशन ऑफ कंडक्टर। अब यहां पे देखिए बेटा पूरा का पूरा मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से इनसाइडेड रिप्रेजेंट किया है और उसमें एक जो वायर है उस वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। क्लियर? लेकिन इस वायर के सेगमेंट में PQ, What is the PQ? PQ is the L कंडक्टर। क्लियर? जिसकी जो स्पीड है वो है v, और आप यहां पे देखिए अगर इसको 0 से काउंट करें तो 0 से x पोजीशन पे, मतलब r पॉइंट से x डिस्टेंस पर Q प्रेजेंट है। क्लियर? तो टाइमिंग ऑर्डर के साथ साथ जैसे जैसे कंडक्टर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? x कम होगा। क्लियर? तो आप यहां देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द माइनस डी फाई बाय डी टी। क्लियर? फॉर्मूला आपके पास है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। क्लियर? लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको क्या पुट करना है बेटा? वैल्यू ऑफ फाई पुट करना है। फाई इज डिनोटेड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस इक्वेशन। देखिए यहां पर B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन क्या है? अंदर की ओर है, मतलब ये हो गया आपका B वेक्टर। इट इज द डायरेक्टिव प्लेन इनसाइड इट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लूप? एरिया ऑफ द लूप इज PQRS। इसका मतलब इसका जो एरिया करंटली काउंट होगा वो L लेंथ के कारण और X ग्रिड के कारण होगा। तो यहां पे आप पुट करेंगे पुट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फील्ड मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया ऑफ PQRS। क्लियर? और PQRS का जो एरिया है दैट इज LX। क्या गिवन है यहां पे? LX गिवन है। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट हो जाएगा B मल्टीप्लाई विथ LX। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल? B इज इक्वल टू BLX। क्लियर? इस फाई की वैल्यू को कहां पुट करना है आपको? सर यहां पे पुट करना है। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फाई की वैल्यू पुट कीजिए तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ BLX। क्या क्या कांस्टेंट है? सर B कांस्टेंट है। ठीक है, B बाहर आ जाएगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर PQ जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो B और L को आप बाहर निकालिए, माइनस BL। B और L यहां पर बाहर आ चुका है। अब बचा कौन? X। तो ये आपको देगा dx बाई dt। क्या देगा बेटा? dx बाई dt। क्लियर है यहां तक?
देखिए इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो बहुत सिंपल है। यहां पर जो मूविंग फॉर्मेट में है वो PQ रोड है। PQ रोड एक कंडक्टर रोड है जिसकी स्पीड भी है जो Q पॉइंट से R पॉइंट की ओर बढ़ रही है। इसका मतलब टाइम ऑर्डर के साथ साथ बात करें तो x के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। द वैल्यू ऑफ x विल बी डिक्रीजिंग विद रेफरेंस टू द टाइम। अगर x की वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है तो आप उस रेट को क्या बोलेंगे, माइनस dx/dt, और दैट इज द माइनस dx/dt इज रिप्रेजेंटेड टू द वेलोसिटी इन नेगेटिव ऑर्डर। तो आपको पता है वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस नेगेटिव ऑर्डर को इस माइनस के साथ सेट करेंगे। दैट इज द आउटपुट माइनस dx/dt। क्या आउटपुट देगा ये, माइनस dx/dt आउटपुट देगा। इसका मतलब आपके पास जो फॉर्मूला आया है उस फॉर्मूले को आपको अरेंज करना है। क्लियर, देखिए अरेंज कीजिए। E इज इक्वल टू द BL और यहां पे हो जाएगा माइनस dx/dt। क्लियर, तो माइनस dx/dt किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, v वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुट माइनस dx/dt इज इक्वल टू द v। ये वेलोसिटी है जो नेगेटिव डायरेक्शन में है, बिकॉज अगर PQ रोड टाइम के साथ साथ अंदर की ओर आ रही है, कहां पे आ रही है, अंदर की ओर, तो x क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी BLV। दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड EMF। क्या हो जाएगा बेटा, ये इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा। क्लियर, अगर कोई ये बोल दे कि सर यहां पर जो E इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ है उस इंड्यूस्ड EMF के बेस पर आप इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट कीजिए, कर सकते हैं। देखिए जो वायर आपने यूज किया है, जो कंडक्टर वायर आपने यूज किया है, कंडक्टर रोड अलग है, PQ है, लेकिन अपन उसको मूव करने पर जो इंड्यूस्ड EMF आपको प्राप्त हुआ है उसके बेस पर आप इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको इस पर्टिकुलर यू शेप का जो वायर आपने अरेंज किया है, अगर उस वायर का रेजिस्टेंस आपके पास है तो वी कैन डिटरमाइन द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू E/R। क्लियर, आपको क्या पता होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब I इज इक्वल टू BLV/R। क्लियर, तो ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक था, ये टॉपिक यहां पे फिनिश होता है। क्लियर, अब लेते बेटा सेकंड टॉपिक, और सेकंड टॉपिक में आपको मैं सर्कुलर मोशन में EMF, टॉपिक यही है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही है, लेकिन उसे किस में लेंगे अपन, सर्कल में लेंगे। बिकॉज सर्कल के जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन में जैसे मान लो साइकिल, अब साइकिल का जो रिम होता है उस रिम के अंदर जो वायर्स अरेंज होते हैं उन वायर्स पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आज आपका जो सेकंड टॉपिक चल रहा है वो मोशनल EMF का सर्कुलर पार्ट में चल रहा है। क्लियर, यहां पर तो आपने क्या लिया, यहां पर आपने एक नॉर्मल फॉर्मेट लिया रेक्टेंगुलर कंडीशन में, जिसे केवल एक लीनियर मोशन में आपको यूज करना था। तो लीजिए सेकंड केस। देखिए स्टूडेंट, आपका जो टॉपिक चल रहा है उसमें मैंने अब केस चेंज कर दिया है। मैंने जो केस लिया है वो किसी पर्टिकुलर L लेंथ को सर्कुलेटरी मोशन में रोटेट करवाया। क्लियर, और सर्कुलेटरी मोशन में अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होती है तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF, ये आपको कैलकुलेट करना है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका लेक्चर। क्लियर, तो आपका जो मेन मोटिव है वो वीडियो देख के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर, और उसके बाद में नोट्स को मेंशन करना है। ओके बेटा, देखिए यहां पर मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर मैंने नेक्स्ट केस लिया है जिसमें कैपिटल L लेंथ की रोड को सर्कुलेटरी पाथ पर रोटेट करवाया जाएगा। कहने का मतलब, अगर माना कि आप साइकिल वगैरह चला रहे हो, क्लियर, और दोनों साइड व्हील्स के दोनों साइड आपने N और S को अरेंज कर दिया, दैट इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर व्हील्स को क्या किया आपने, रोटेट किया।
तो सेम कैसे आप केवल सिंगल रोड के बेस पे निकाल रहे हो, अगर नंबर ऑफ रोड्स ज्यादा होगी तो उतना ही क्या हो जाएगा, एडिशनल हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का केस नंबर 2, और केस नंबर 2 को लीजिए, इंपॉर्टेंट केस है। देखिए वी नो दैट induced EMF is equal to the minus d phi by dt। क्लियर? ये डायरेक्शन इधर चल रहा है। आपको पता है इंड्यूस्ड प्रोसेस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है वो आ रहा है बेटा BLV। क्या आ रहा है? BLV। क्लियर? इसके बेस पे बात करते हैं। तो ये हो गया इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू BLV। तो इसको आप BVL से नोट करेंगे यहां पे। अब बात करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये तो आपका जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट आपका प्रीवियस फॉर्मेट था। अब देखिए यहां पर 0 to L लेंथ का अगर रोड OA अवेलेबल है तो उसमें आप जिसको मूव करवा रहे हैं वो मूवेबल पार्ट कौन सा होंगे? DX। इसका मतलब कंप्लीट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या केवल पार्शियल ऑर्डर पे प्रोड्यूस होगा? तो यहां पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलेंगे तो केवल पार्शियल ऑर्डर का प्रोडक्शन होगा। तो लिखिए आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम पार्शियल ऑर्डर ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो इसको नोट करेंगे सर, इसकी वैल्यू हो गई डी, बी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है और ये हो जाएगा dx। मतलब आपने लेंथ ऑफ द ऑर्डर जो आपको लेना है वो लेंथ ऑफ द ऑर्डर आपने लिया है ओनली dx। क्लियर? क्योंकि ये फिजिक्स है, फिजिक्स कंडीशन के बेस पे चलता है। चलो अब ये आपका पार्शियल ऑर्डर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है उसको आप कंप्लीट कीजिए। तो कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो लिखिए टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D, और D को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे dV डॉट dx। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको यहां पर इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करना है। क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मेट डू यू वांट टू चेंज इन दिस इक्वेशंस? तो कंप्लीटली जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट एक्स के ऑर्डर में आना चाहिए। ओके, पुट लिमिट 0 to L। पहली बात तो जो लिमिट चेंज होगी वो 0 to L के ऑर्डर में आएगा। सेकंड केस क्या चेंज करेंगे कि इफ रोड हैव ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड, तो फिर v को किससे रिप्लेस कर देंगे? v इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई विथ ओमेगा। तो v को आपने ओमेगा x से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? यहां पे v को ओमेगा फॉर्मेट में लेना है बिकॉज आपने इसमें डिनोट कर दिया है कि दिस रोड इज मूविंग एंगुलर स्पीड विद ओमेगा, और dx हो जाएगा लिमिट 0 to L ले लेंगे। तो दो लाइन का आपका क्या बचा है? नेक्स्ट स्टेप बचा है। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो टोटल टर्म्स है उसमें देखिए 0 to L तो ये हो गया b ओमेगा x डॉट dx। व्हाट इज कांस्टेंट? b ओमेगा कांस्टेंट, तो b को बाहर निकालिए, ओमेगा को बाहर निकालिए, बचा 0 to L और x डॉट dx। क्लियर? अब x डॉट dx का जो इंटीग्रेटिव पार्ट है उसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहां पर आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो b ओमेगा आपने निकाल लिया,
ये हो गया इंटीग्रेशन x डॉट dx का, लिमिट लगाइए, लोअर लिमिट 0 है तो केवल अपर लिमिट को पुट करने से काम हो जाएगा। इसका मतलब E बराबर फॉर्मूला आ गया b ओमेगा एल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहां पे एक चीज नोटिस करनी है आपको, अगर लेंथ ऑफ द रोड इज गिवन L तो व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑफ b ओमेगा एल स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो यहां पर रेडियस गिवन हो, इफ रेडियस स्मॉल आर गिवन तो फिर ये फॉर्मूला ऑफ बी ओमेगा आर स्क्वायर अप्लाई करें। क्लियर। इंड्यूस करंट वही ई अपॉन आर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका जो सेकंड केस था ये भी इस टॉपिक में कवर किया गया है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में केस नंबर 2 न्यूमेरिकल या क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। क्लियर। चलो देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक क्वेश्चन है, पर्टिकुलर रेडियस ऑफ गिवन सर्कुलर पाथ, जो रोड ऑफ द लेंथ गिवन है उसको आपको रेडियस अजम्पशन करना है, क्योंकि पर्टिकुलर जिस सेंटर के रेफरेंस में रोड रोटेट करेगा वही क्या होगा, रेडियस का डिनोटेशन करेगा। तो यहाँ पर जो आर गिवन है वो है लेंथ ऑफ द रोड इज इक्वल टू द रेडियस 10 सेंटीमीटर, ओमेगा दिया हुआ है 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, दैट इज द एंगुलर स्पीड, और जो बी है वो परपेंडिकुलर केस में है, बी की वैल्यू 0.2 टेस्ला। क्लियर। और उस पर्टिकुलर रोड का जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो 2 ओम दिया गया है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करना। देखिए सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे, E बराबर ऑफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर। देखिए बेटा ऑफ अपनी जगह है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 0.2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 20 पाई, आर स्क्वायर 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, तो 10 की पावर -2। क्लियर। 2 से 0.2 को तो 0.1 कैंसिल आउट कर दिया, E की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.1 इंटू 20 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर। ईएमएफ ऑर्डर है, ईएमएफ ऑर्डर किससे काउंट होता है, वोल्ट से काउंट होता है। अब यहां पे अरेंज कर लीजिए, E इज इक्वल टू 10 की पावर -1 और 10 की पावर +1, तो ये यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। यहां पे वैल्यू बची 6.28 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट। क्लियर। तो व्हाट इज योर आंसर 0.062 8 वोल्ट। क्लियर। क्या वैल्यूएशन बचेगी, ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो गया, तो ईएमएफ आ गया। अब बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट की। I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन आर। क्लियर। 0.0628 डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर, इससे कैलकुलेट करेंगे तो I की वैल्यू जाएगी 0.0314 एम्पियर। क्लियर। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर इन दोनों ही टॉपिक पे न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। उसके बाद फिर मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन का डील आउट करूंगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। वेट फॉर दिस टाइम ऑफ मोर न्यूमेरिकल। एंड आज का लेक्चर पहले वीडियो देख के बाद में नोट करना है, ठीक है ना।